वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के एक्सेल की सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम एक्सेल में बिजनेस मार्केटिंग से रिलेटेड बजट्स को क्रिएट कर सकते हैं इन सिंपल वे, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास हमने यहाँ पे एक डाटा जनरेट किया हुआ, डाटा लिया हुआ है, जिसमें आपके पास अगर हम कोई भी बिज़नेस मार्केटिंग से रिलेटेड बजट बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप जिस भी कंपनी का बना रहे हैं उसका नेम आप मेंशन करेंगे, कंपनी की लोकेशन यानी एड्रेस आप मेंशन करेंगे एंड कंपनी का कोड। इसके अलावा भी बाकी सारी डिटेल्स होती हैं, काफ़ी सारी, आप वो मेंशन कर सकते हो, लाइक कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट एंड ऑल। आप यहाँ पे सब चीज़ें मेंशन कर सकते हो, बिकॉज कंपनी की इन्फॉर्मेशन जितना अच्छे से दोगे तो आपका जो बजट का आप टेम्पलेट बना रहे हो वो और अट्रैक्टिव लगेगा और इम्प्रेसिव लगेगा। फर्स्ट सेटिंग हमारी ये हो जाती है कंपनी की इन्फॉर्मेशन को लेकर। सेकंड कैटेगरी में हम मेंशन कर रहे हैं कुछ एक्सपेंसेस को हम लिख रहे हैं कि उस बिजनेस मार्केटिंग से रिलेटेबल जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनके हम दोनों क्राइटेरिया को लेंगे कि बजटेड कितना था और एक्चुअल में हमारा कितना एक्सपेंस हुआ और वेरिएंस क्या रहेगा उसका। ठीक है, तो क्योंकि हम मार्केटिंग बेस पर बना रहे हैं तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन में कुछ मार्केटिंग कैटेगरी में जो होने वाले एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग फील्ड में होने वाले जो एक्सपेंसेस मेंशंस होते हैं वो हमें दिए गए हैं, जिसमें टीवी एड्स आ जाता है, आपका न्यूज़पेपर एड्स आ गया, ब्राउशर्स आ गए, टेम्पलेट्स आ गए, पम्फलेट्स वगैरह आ गए, है ना। इसके अलावा आपके पास हैं बिजनेस कार्ड्स है, बैनर एड्स हो गए, लोकल मार्केटिंग, इन स्टोर मार्केटिंग, बहुत सारी कैटेगरीज आ गई हैं जो कि हमारे मार्केटिंग से रिलेटेबल कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। अब इन एक्सपेंसेस में हमने मेंशन किया है कि बजटेड कितना एक्सपेंसेस था, यानी कि आपको बजट उस एक्सपेंस को करने का कितना मिला था और एक्चुअल में एक्सपेंस कितना हुआ था, और डिफरेंस भी हमने यहाँ पे निकाल लिया बहुत ही सिंपल तरीके से। तो वो भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने, मान लीजिए बैनर एड्स का हमने मेंशन किया कि बैनर एड्स को लगाने के लिए हमें जो बजट दिया गया था दैट इज़ $2000, और उसमें से हमारा जो एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ था बजट का, सॉरी इसका बैनर एड्स का, वो हमारा एक्चुअल हुआ था सपोज 1800 हमारा एक्चुअल में जो है वो एक्सपेंस हुआ। और वेरिएंस देख लीजिए आप, ऑटोमेटिक इसमें आ गया बिकॉज यहाँ पर ऑटो सम ऑलरेडी, ऑटो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाइड है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे लोकल मार्केटिंग में। मान लीजिए हमने बोला था कि जो आपका मेन एक्सपेंस था वो 2500 आना था, बट हमारा एक्सपेंस जो कवर हो गया एक्चुअल में 2000 में कवर हो, तो डिफरेंस यानी वेरिएंस कितना आ गया आपका 500 का। तो इस तरह से हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्न आती है कि हमने ओवरऑल टोटल बजटेड अमाउंट कितनी थी हमारी और हमारा एक्चुअल में बजट कितना हुआ उसका टोटल निकालना। तो इसके लिए हम सिंपल सा फंक्शन यूज़ करेंगे। टोटल को आपको पता ही एक्सेल में हम सम का फंक्शन यूज़ करते हैं, और जितना भी हमारा यहाँ पर बजटेड अमाउंट था उसकी सीरीज़ को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा टोटल बजटेड अमाउंट का कैलकुलेशन इसमें आ गया, और एक्चुअल अमाउंट का कैलकुलेशन निकालना है तो अगेन हम फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पर, सम का ही फंक्शन आप बेसिकली यूज़ करेंगे एंड एंटर करेंगे दैट्स और इन्वेस्टेड अमाउंट, यानी कि जो आपने एक्चुअल में उसमें एक्सपेंस किया, और ये हमारा आ गया वैल्यूएशन का ओवरऑल कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आपने ये सॉल्व किया तो कुछ अमाउंट्स आपको नेगेटिव में दिखाई देंगी। नेगेटिव में वो अमाउंट दिखा रहा है जो आपके बजट से बाहर गई होंगी। मान लीजिए जैसे पम्फलेट की अमाउंट आपको नेगेटिव में दिखा रहा है इसका वेरिएंस अमाउंट, बिकॉज ऑफ क्योंकि आपको जो पम्फलेट का मेन बजट मिला था $1000 का मिला था, बट आपके एंड से ही $1010 एक्सपेंस हुआ। दैट मीन्स कि -10, यानी कि आपका जो $10 वो एक्सपेंस है वो आपका इसमें एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है, तो नेगेटिव में बैलेंस होने का मतलब है कि वो आपने बजट लिमिटेड जो ज़्यादा है वो आपने ओवर कर दिया, यानी जो आपकी लिमिटेशन मिली थी उससे आपने ओवर एक्सपेंस कर दिया, जो ओवर एक्सपेंस इसमें इंक्लूड हो जाता है। ये तो हमारा फर्स्ट टेबल क्लियर होगा जो कि था एक्सपेंस से रिलेटेबल। इसी तरह से अदर एक्सपेंसेस में उन्होंने मेंशन किया है सैलरीज। अगेन सैलरी का भी आपने बजट कितना रखा था और कितना सैलरी आपने प्रोवाइड किया वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके अलावा और एक्सपेंसेस हो सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजर को आपने कितना बजट रखा था, मैंने मान लीजिए 25,000 मार्केटिंग मैनेजर का बजट रखा था और उसको प्रोवाइडेड किया गया है हमारी तरफ से $20,000। तो इसका वेरिएशन हम सिंपल निकालेंगे, दिस वन बजट माइनस एक्चुअल जो हमारी अमाउंट इन्वेस्टेड थी वो हम माइनस कर देंगे। इसी तरह से सेल एग्जीक्यूटिव को आपने डिसाइड किया था कि 12,000 का एक्सपेंस आना चाहिए और आपका अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंस आया है इस तरह से। और वेरिएंस निकालने के लिए हम फिर से माइनस की हेल्प लेंगे सब्ट्रैक्शन की, और ये हमारा मेन वेरिएंस आ गया। तो इस तरह से हम लोग ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे।
इज़ इट क्लियर। और इनका भी हम ऑटो कैलकुलेशन कर लेते हैं, सारा टोटल सम कर लेते हैं कि ओवरऑल इसमें कितना एक्सपेंस हुआ टोटल और एक्चुअल में कितना हुआ और वेरिएंस का ओवरऑल कैलकुलेशन क्या होगा। तो आपको पता ही कि टोटल के लिए हम सिंपल सा फंक्शन यूज़ करते हैं, सम का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। आप चाहो तो प्रॉपर सम का फंक्शन लगा लो, अगर नहीं भी लगाना तो आप ऑल्ट इक्वल शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, सो दैट कि आपको इतना लंबा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत ना पड़े। सिंपल सा आपने ऑल्ट के साथ इक्वल बटन यूज़ किया, सिंपल सा हमने यूज़ किया ऑल्ट इक्वल एंड यू गॉट योर रिजल्ट इस तरह से। तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग सम का जो फंक्शन है वो ऐड ऑन कर सकते हैं बार बार बिना लिखे भी। तो ये तो हमारा रिकॉर्ड रेडी हो गया, जो कि अबव में हमारे पास एक्सपेंसेस का आ गया, यहाँ पर अदर जो कैटेगरी थी एक्सपेंसेस की वो आ गई। अब टर्न आती है हम समरी में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने समरी में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिए जो इस डाटा के अकॉर्डिंग आपकी मैंशनड है, दैट इज़ योर बजटेड अमाउंट। तो ओवरऑल बजट अमाउंट कितनी होगी आपकी, तो हमने इसमें क्या किया, सम का ही फंक्शन लगाया और टोटल फर्स्ट कॉलम टेबल को सिलेक्ट किया और सेकंड जो हमारा टेबल का ओवरऑल बजट कैलकुलेशन आया था वो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इसके लिए भी हमने सिंपल सा सम का फंक्शन ही यूज़ किया इसमें। अगर मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो उन्होंने भी सिंपल सा सम का फंक्शन ही यूज़ किया है और उसमें उन्होंने क्या किया है, इस वाली टोटल अमाउंट को प्लस जो हमारी बजट अमाउंट को उसको सिलेक्ट कर दिया, दैट्स योर टोटल अमाउंट। इसी तरह से एक्चुअल अमाउंट को भी उन्होंने कैलकुलेशन कर दिया, जो कि हमारे पास इस टेबल के अमाउंट और अबव टेबल की जो अमाउंट्स है उनको प्लस करके यहाँ पर आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट में वेरिएंस जो हमारा मेन बैलेंस अमाउंट था वो भी सेम इसी तरीके से कैलकुलेशन हुआ कि अमाउंट टोटल कितनी थी और लेस होके जितनी अमाउंट लेस होगी हमारी बची हुई अमाउंट है। अब इनको माइनस कैसे करेंगे, हम सिंपल तरीके से माइनस कर देंगे। जो हमारे पास टोटल अमाउंट थी दैट इज़ 50,100 हमारी बजट अमाउंट थी, उसमें से हमारा एक्चुअल अमाउंट जो लगा इन्वेस्ट हुआ खर्चा हुआ वो इतना हुआ, तो हमारे पास बैलेंस अमाउंट ये रह गया। अब इसी को ही अगर आप समरी में देखना चाहते हो, टेबल में देखना चाहते हो, तो बहुत ही इजी तरीके से इस तरह की समरी आप रेडी कर सकते हो। जस्ट सिलेक्ट योर डाटा, जो भी डाटा आपको इसमें यूज़ करना है समरी में, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे सिंपल तरीके से। एंड उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे इंसर्ट टैब। इसमें आप चार्ट किसी भी टाइप का ले लीजिए, तो मैं बार चार्ट से इजीली इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा ये बार चार्ट रेडी हो गया है और यहाँ पर आप आराम से रिकॉर्ड को देख भी सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। बाकी डिटेल आपको क्या इस चार्ट के अंदर रखनी है, अमाउंट वाइज डिटेल रखनी है, किसके थ्रू आपने डिटेल रखनी है, वो अपने लेआउट्स के अंदर जाकर आप चेंजेस भी कर सकते हो। इस तरह से आप देख सकते हैं आपको रिकॉर्ड प्रॉपरली विजिबल है, किसका रिकॉर्ड किस बिहाफ पे आ रहा है, आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हो। फॉर्मेटिंग अप्लाई आराम से कर सकते हो इसके ऊपर थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए अपने स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बिज़नेस मार्केटिंग रिगार्डिंग कोई भी अगर आप बजट रेडी कर रहे हो, बहुत ही शॉर्ट वे में इसको रेडी कर सकते हो, इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है, तो आराम से इस रिकॉर्ड को आप रेडी कर सकते हो। अगर आपको भी इस टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उस टेम्पलेट को आप जहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।